ईद Eid Mubarak. Eid Mubarak. Eid Mubarak. अब एक बार फिर दुनिया के 2 बिलियन मुसलमान अपना सबसे बड़ा फेस्टिवल ईद मनाएंगे, जिसमें दुनिया की 57 कंट्रीज, मतलब इन सारी कंट्रीज में बिजनेसेस, स्कूल्स, कोर्स सब कुछ बंद हो जाएगा और दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स इस दिन की मुबारकबाद देंगे। और सिर्फ यही नहीं बल्कि दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसेस बिल्कुल हिल कर रह जाएंगे। लेकिन क्यों? इसके आखिर होने का मतलब क्या है? पूरी दुनिया में ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक इंसान की वजह से होगा, जिसका नाम था इब्राहिम अलैहिस्सलाम। आज से तकरीबन 4000 साल पहले इराक के इलाके उर में इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। ये उर कोई आम सिटी नहीं थी, बल्कि ये उस जमाने की बहुत ही स्ट्रॉन्ग और इम्पोर्टेंट सिटी थी। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज से 4000 साल पहले जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस सिटी में आबाद थे, उस टाइम का एक टेम्पल इस सिटी में आज भी मौजूद है, जिसे जिगरा ऑफ उर कहा जाता है। ये ऐसी बिल्डिंग है जिन्हें आज भी बनाना बहुत ही मुश्किल और महंगा काम होगा। और इसी बिल्डिंग के शेप को कॉपी करके यूनाइटेड किंगडम की सीक्रेट एजेंसी MI6 ने अपना हेडक्वार्टर बनाया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का उर सिटी में पैदा होना हजारों साल तक सिर्फ तौरा में लिखा हुआ था, लेकिन आज से तकरीबन 100 साल पहले साइंटिस्ट को इराक के इसी इलाके से कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट टैबलेट्स मिली, जिनमें साफ साफ इसी उर सिटी का बार बार जिक्र है। साइंटिस्ट को इन इंस्क्रिप्शंस और इसके अलावा बहुत सारे ट्रेजर मिले। इन्हें देखकर साइंटिस्ट ने ये बात कही कि ये सारी चीज़ें तकरीबन 4000 साल पुरानी है, यानी एग्जैक्टली हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के टाइम के आसपास। और इन इंक्रिप्शंस, बिल्डिंग्स और ख़जानों को देखने के बाद दुनिया के बहुत सारे साइंटिस्ट इस बात को भी मानते हैं कि ये सिटी उर उस ज़माने की दुनिया की सबसे पावरफुल और सबसे बड़ी सिटी थी। मतलब इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस ज़माने में किसी छोटे से गांव में नहीं, बल्कि उस वक्त की दुनिया की सबसे ताकतवर सिटी में पैदा हुए थे। जैसे कि आज कोई न्यूयॉर्क में पैदा हो। और इस सिटी में भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम किसी आम घराने में नहीं, बल्कि बहुत ही ताकतवर शख्स के घर में पैदा हुए थे, जिसका उस सिटी के बादशाह के साथ बहुत ही क्लोज ताल्लुक था। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम जवानी से ही इस सिटी में बिल्कुल भी खुश नहीं थे और हमेशा ही इस सिटी के स्कॉलर्स और उल्मा के साथ झगड़ते रहते, क्योंकि इस सिटी में लोग एक खुदा की बजाय बहुत सारे बुतों की इबादत करते थे। और इन बुतों में सबसे ताकतवर बुत था मरदूक, जिसे ये सबसे बड़ा खुदा मानते थे। और इन सारे बुतों की इबादत के लिए इस सिटी में बहुत सारे टेम्पल्स बनाए गए थे, जिनमें से एक एज आई सेड इतना आलिशान टेम्पल आज भी दुनिया में मौजूद है। एक दिन हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने लोगों को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट समझाने के लिए इस सिटी के एक टेम्पल के अंदर गए और एक कुल्हाड़ी लेकर इन सारे बुतों को तोड़ दिया, सिवाय सबसे बड़े बुत के। और फिर उस कुल्हाड़ी को इसी सबसे बड़े बुत के ऊपर डालकर वहां से चले गए। जब इस शहर के लोगों ने आकर ये सब कुछ देखा तो वो सीधा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास गए। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि हो सकता है इस बड़े बुत को इन सारों पर गुस्सा आया हो, इसीलिए उसने इन सारों को मार दिया। तो उन्होंने कहा कि ये तुम क्या कह रहे हो, ये बुत कुछ थोड़ी कर सकता है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा एग्जैक्टली, जब तुम्हें पता है कि ये कुछ भी नहीं कर सकते तो तुम फिर इनसे क्यों मांगते हो। लेकिन इस बात पर इन सबको इतना गुस्सा आया तो उन्होंने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इबरत बनाने के लिए उस सिटी के बादशाह की मदद से एक बहुत बड़ी आग तैयार की। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न है कि ये बादशाह नमरूद था या नमरूद के अलावा कोई और था, क्योंकि तौरात और कुरान दोनों में इस बादशाह का नमरूद होने का कोई जिक्र नहीं है। अब जो भी हो, नमरूद या उस सिटी का जो भी बादशाह था, उसने उस सिटी के सारे लोगों को बुलाया और उनके सामने एक बहुत बड़ी आग जलाई। ये इतनी बड़ी आग थी कि लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इसमें फेंकने के लिए इसके करीब भी नहीं जा सकते थे। इसीलिए उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दूर से फेंकने के लिए उनके लिए एक कैटबर्ड या ऐसी कोई चीज़ तैयार की ताकि उन्हें दूर से फेंका जा सके
ये सब कुछ उस सिटी का एक बहुत बड़ा क्राउड दिख रहा था, जो उस वक्त दुनिया के सबसे ताकतवर लोग, और इस सारे क्राउड में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं था, सिवाय एक शख्स के, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे लूत अलैहिस्सलाम, जो इसी क्राउड के अंदर मौजूद थे। जैसे ही सारी तैयारियां कंप्लीट हुई तो आग में फेंके जाने से पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कही, मेरे लिए सिर्फ अल्लाह ही काफ़ी है। और आखिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उन्होंने आग की तरफ फेंक दिया। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस वक्त दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के सामने बिल्कुल सही सलामत इसी आग के दरमियान से चलकर बाहर निकले। ये देखकर इस सिटी के सारे लोग बहुत हैरान हुए कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन इसके बाद ये सारे लोग इतने डर गए कि उन्होंने दोबारा कभी भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ही नहीं की। इस सब से कुछ ही अरसा बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस इलाके को छोड़कर अपनी बीवी सारा और अपने भतीजे लूत अलैहिस्सलाम के साथ फलस्तीन, जिसे उस जमाने में केनान कहा जाता था, उसकी तरफ रवाना हुए। फिर लूत अलैहिस्सलाम इन्हें छोड़कर एक दूसरी सिटी की तरफ गए। जो हुआ उसे हमें फिर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। लूत अलैहिस्सलाम के जाने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम यहीं फलस्तीन के इलाके में अपनी फैमिली के साथ रहने लगे और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ बहुत अच्छी तरह स्टेबल हो गए। मतलब यहूदियों की किताब तौरात में लिखा है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास एक ही टाइम पर 300 से ज़्यादा नौकर थे। लेकिन इतनी बड़ी जायदाद और माल के भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कोई औलाद नहीं थी, तो उन्होंने आखिर 86 साल की उम्र में अल्लाह से औलाद के लिए दुआ की, जिसे अल्लाह ने कबूल कर ली। तौरा में लिखा हुआ कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से औलाद की दुआ मांगी तो अल्लाह ने उनसे कहा कि ऊपर आसमान की तरफ देखो, आसमान में तुम्हें जितने भी स्टार नजर आ रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह तुम्हारी औलाद भी पूरी दुनिया में फैलेगी और दुनिया के बड़े बड़े बादशाह और नबी तुम्हारी औलाद से होंगे। जिसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी हाजरा से उनका बेटा इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। लेकिन जैसे ही इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र 11, 12, 13 के करीब हुई तो एक रात इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा, जिसमें उन्होंने देखा कि वो अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बह कर रहे थे। अब यहाँ पर थोड़ी कन्फ्यूज़न है, क्योंकि यहूदियों की किताब तौरात में लिखा है कि अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उनके दूसरे बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम को ज़बह करने का हुक्म दिया था, नॉट इस्माइल अलैहिस्सलाम। और कुरान में भी सिर्फ बेटे को ज़बह करने का हुक्म है, जिसकी वजह से मुसलमानों के भी कुछ पुराने स्कॉलर्स इसहाक अलैहिस्सलाम को ही ज़बह होने वाला बच्चा समझते हैं। लेकिन ज़्यादातर मुसलमान आज इस्माइल अलैहिस्सलाम को ही ज़बी समझते हैं, क्योंकि कुरान में इब्राहिम अलैहिस्सलाम की स्टोरी का सीक्वेंस इस तरह है कि पहले इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए, फिर ज़बह होने का वाक़या है, और फिर इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए। और तौरात में आज भी ये क्लियरली लिखा हुआ है कि अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने इकलौते बेटे वन एंड ओनली सन को ज़बह करने का हुक्म दिया था। और सिर्फ इस्माइल अलैहिस्सलाम ही 14 साल तक इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इकलौते बेटे थे, विच मीन्स की ज़्यादा चांस इस्माइल अलैहिस्सलाम के हैं। एक दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन से मक्का की तरफ गए और अपने इकलौते बेटे, जिसे उन्होंने बहुत दुआओं से हासिल किया था, उन्हें अल्लाह के हुक्म के बारे में बताया। इस पर इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप बिल्कुल वैसा ही करें जैसा आपको हुक्म दिया गया है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मक्का में अपने बेटों को ज़बह करने के लिए रवाना हुए। तो रास्ते में उन्हें शैतान ने रोकने की भी कोशिश की, तो उन्होंने शैतान को कंकरिया मारकर वहाँ से भगा दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के शैतान को मारने का ये एक्ट भी हर साल पूरी दुनिया के मुसलमान हज में कॉपी करते हैं। और जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बह करने के लिए लेटाया, तो अल्लाह ने उन्हें उस एग्जैक्ट टाइम पर रोक दिया और उन्हें इस्माइल अलैहिस्सलाम की बजाय एक मेढ़ा ज़बह करने को कहा, और साथ ही ये भी कहा कि तुम्हारी इस कुर्बानी को हम आने वाली सारी नेशन में कायम रखेंगे। और फिर अल्लाह ने हुक्म दिया कि इसे खुद भी खाओ और बाकियों को भी खिलाओ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इस एक्ट को पिछले 1400 साल से मुसलमान बिल्कुल इसी तरह कॉपी करते हैं। मतलब हर कुर्बानी के 3 हिस्से किए जाते हैं। एक फैमिली के लिए
दूसरा रिश्ते दारों के लिए और तीसरा गरीबों के लिए। ये एक इवेंट जो आज से 4000 साल पहले एक बाप और बेटे के दरमियान एक छोटे से गांव में पेश आया था, आज हर ईद में उसी दिन को सेलिब्रेट करने के लिए पूरी दुनिया में बिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड किए जाता है।